अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट एरे। तो इसके लिए आप एक तो एरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे। एरे फंक्शन का इस्तेमाल किए और इसमें वैल्यू आप पास कर दिए, तो इससे आपको एक एरे मिल जाता है, जिसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग एरे बोलते हैं, यानी कार्स एक एरे है। ठीक कुछ इस तरीके से आपका एरे दिखाई देता है। वर्डम फंक्शन में इस कार्स नाम के एरे को पास करते हैं तो आपको इस टाइप में दिखता है, ये बताते हुए कि ये एक एरे है। कार्स एक एरे है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, आपको 3 दिख रहे होंगे। और ये दिया हुआ है कि इनके 0 इंडेक्स पे वॉल्वो है, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है जिसमें 5 कैरेक्टर हैं। उसी तरीके से ये सब दिया हुआ 1 इंडेक्स पे BMW, ठीक है, और स्ट्रिंग टाइप की ये वैल्यू है और इसमें 3 कैरेक्टर है। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि ये जो इस तरीके से आपने ये बनाया है, इसको आप दूसरे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं एरे बनाने के लिए। यू कैन आल्सो यूज द शॉर्टेस्ट सिंटेक्स बाय यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हैं, ये भी एक एरे ही है। वहाँ पर एरे फंक्शन का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हैं बिना एरे लिखे। बस आपको स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, इसमें सारी वैल्यू आप डाल देंगे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे वर्डम फंक्शन में इसको पास करेंगे तब भी जस्ट उसी टाइप का आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक एरे है। उसके बाद मल्टीपल लाइन्स, लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट सो एन एरे डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स। एक एरे के जो एलिमेंट हैं वो मल्टीपल लाइन में स्पैन कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप एरे बना सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं कि एक ही लाइन में आप लिखें। बस इसमें यही ध्यान रखना आपको, यहाँ पर जो टर्मिनेटिंग जो स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग सिंबल है वो इस्तेमाल करना है, सेमीकोलन यहाँ पर, जबकि आपको इसमें भी था। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब वही है। ट्रेलिंग कामा, कामा आफ्टर द लास्ट आइटम इज अलाउड। तो लास्ट आइटम के बाद अगर आपने कामा लगा दिया तब भी ये अलाउ है, तो इससे भी कोई एरर नहीं है। तो यही बता रहा है, जैसे कि इसमें नॉर्मली नहीं लिखा होता है यहाँ पर, तो लास्ट आइटम के बाद आप कामा लगा सकते हैं। उसके बाद है एरे कीज़। व्हेन क्रिएटिंग इंडेक्स एरेज द कीज़ आर given automatically starting at 0 and increased by 1 for each item, so the array above could also be created with keys। तो ऊपर का जो एरे है उसको आप कीज़ के ज़रिए भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वॉल्वो, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू ये। तो ये जो है एक की तरह आपको दिख रही होंगी, एक की तरह ये काम करता है। तो ऊपर का जो इस तरीके से आपने ये एरे बनाया था, इसको की अगर ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप की ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज यू कैन सी इंडेक्स्ड एरेज आर द सेम एज एसोसिएटिव एरेज, बट एसोसिएटिव एरेज हैव नेम इंस्टीड ऑफ नंबर्स। तो दोनों के बीच अंतर बता रहा है, जो कि हम लोगों ने पहले देख लिया है कि जो एसोसिएटिव एरेज होते हैं उनमें नंबर्स की जगह पर नेम्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये एसोसिएटिव एरे है, इसलिए यहाँ पर की वैल्यू के पेयर में यहाँ पर जो की होती है वो नेम के रूप में रहेगी, स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में आपको दिख रही होगी। तो इस तरीके से आप एरे बना सकते हैं। उसके बाद डिक्लेयर एम्प्टी एरे। यू कैन आल्सो डिक्लेयर एम्प्टी एरेज फर्स्ट एंड देन ऐड आइटम्स टू इट लेटर। तो पहले अगर आप कोई एरे बना रहे हैं तो पहले आपको ये करना चाहिए कि उस एरे को एम्प्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर किया। इस तरीके से आप एम्प्टी एरे बना सकते हैं, कार्स नाम का एरे जो कि एम्प्टी है। केवल स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे तो इससे एम्प्टी एरे बन जाएगा। उसके बाद इसके अंदर आपको एलिमेंट डालने हैं, जैसे 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू डालनी है, वॉल्वो डालनी है, 1 इंडेक्स पे BMW डालना है, 2 इंडेक्स पे टोयोटा डालना है। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, तो ये आपका एरे बन गया। द सेम गोज़ फॉर एसोसिएटिव एरेज, यू कैन डिक्लेयर द एरे फर्स्ट एंड देन ऐड आइटम्स टू इट। तो उसी तरह ये ऊपर वाला जो ये था, ये नंबर्ड इंडेक्स था, नंबर्ड इंडेक्स वाला एरे था, इंडेक्स वाला जो एरे वो था, और नीचे वाला जो है एसोसिएटिव एरे का एग्जांपल है। इसमें भी आप एम्प्टी एरे बनाएंगे, उसके बाद उसमें आइटम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो एरे बन रहा है ये एसोसिएटिव एरे है, क्योंकि इसमें जो की है वो आपको नेम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस की पर ये वाली वैल्यू, इस की पर ये वाली वैल्यू पड़ रही है, और इस की पर ये वाली वैल्यू पड़ रही है। उसके बाद मिक्सिंग एरे कीज़। यू कैन हैव एरेज विथ बोथ इंडेक्स्ड एंड नेम्ड कीज़। तो आप एरे को मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो इंडेक्स्ड एरे है उसको एसोसिएटिव एरे के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा एरे जिसमें आपको दोनों टाइप के एलिमेंट दिखाई दे सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 इंडेक्स पे एप्पल्स, 1 इंडेक्स पे बनाना इसने डाला, और उसके बाद फ्रूट जो
की है उस पर आपने चेरी डाल दी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं।